बेड नहीं थे, हर रोज हजारों मौत हो रही थी, वो हमें डरा रहा था। और इसीलिए सवाल आता है क्या इस बार भी सेम कहानी होगी। अब तक जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट खतरनाक था। भारत में 257 सक्रिय मामले हैं, लेकिन उतनी चिंताजनक स्थिति नहीं है। अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी है। सिंगापुर में भी 3 मई 2025 तक केवल 24 मरीज ऐसे थे जो आईसीयू में थे, जो टोटल मामलों का 0.17% है। हांगकांग में 31 मौतें हुई हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर बुजुर्गों की हुई हैं जो पहले से भी किसी और बीमारी से बीमार थे। लेकिन कुछ चिंताएं हैं, जैसे बुजुर्ग और कमजोर लोग जो हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको खतरा है। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया, जिन्हें डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां हैं, उनके लिए वेरिएंट खतरनाक हो सकता है। दूसरा, लंबा कोविड। नए वेरिएंट ने लंबे समय तक थकान, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। तीसरा, वैक्सीन कितनी इंपैक्टफुल है। ये जो नया वेरिएंट है, ये आपकी वैक्सीन की इम्यूनिटी को बाईपास कर देता है, जिससे हल्के लक्षण की संभावना है। इसलिए सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन डोज, बूस्टर डोज और इंडिया में जो अभी इन कंपैरिजन पिछली बार के बेहतर स्वास्थ्य स्ट्रक्चर है, वो 2021 जैसी तबाही की संभावना तो नहीं लाएगा। लेकिन सतर्कता जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जब कोविड आया था तब भी हमें रियलाइज नहीं हुआ था कि दुनिया में कोई ऐसी चीज हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि सड़कें वीरान हो जाएंगी, गलियां सुनसान हो जाएंगी, केवल मौत की चीखें आएंगी, लोग एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ और अगर वो एक बार हुआ है तो फिर कभी और भी हो सकता है। इसलिए जो प्रिकॉशंस हैं उनको हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये कि क्या कोविड हमेशा लौटता रहेगा? इसका जवाब यही है कि कोविड-19 आज के दौर में एक परमानेंट हकीकत बन चुका है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि यह वायरस फ्लू की तरह रहेगा, समय समय पर नए वेरिएंट साथ लौटेगा। WHO ने 2023 में चेतावनी दी थी कि कोविड कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। हालांकि